बाहर से श्री सुदामा जी महाराज की कथा को श्रवण किए। आइए कथा से क्या सीख लेनी है इसे सुनिए। एक बूढ़ी माता रहती थी, उनका नियम था वो आप सबकी तरह नित्य कथा सुनने आती थी। तो कथा के अंतिम दिन उन्होंने क्या कथा सुना कि जो व्यास जी थे उन्होंने ये कहा कि आप सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते श्री कृष्ण समर्पणस्तु, श्री कृष्ण समर्पणस्तु यही कहते रहो। अब उस बूढ़ी माता ने ये बात गांठ बांध ली। अब वो बूढ़ी माता घर पे झाड़ू मारती तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु, पोता मारती तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु, खाना बनाती श्री कृष्ण समर्पणस्तु, यहाँ तक कि कूड़ा भी फेंकती तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु। ऐसे इसका रूटीन चलता रहा। अब एक बार की बात है, श्री देवर्षि नारद जी महाराज घूमते घूमते गोलोक में आए। गोलोक में देवर्षि नारद जी महाराज आए तो देवर्षि नारद जी देखिए, जो गोलोक सबसे पवित्र स्थल है, आज महाराज बड़ी गंदगी नजर आ रही है गोलोक में। ऐसे क्यों? दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास गए, बोले प्रभु कहाँ गए आपके असिस्टेंट, आजकल झाड़ू पोछा ठीक से नहीं लगाते क्या? भगवान बोले हम तो मतलब पागल हो गए हैं, ऐसे भक्त मिल गए हैं कि क्या बताएं। बोले क्या हुआ? बोले बूढ़ी माता ने ये गांठ बांध लिया है, कुछ भी करती है तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु, श्री कृष्ण समर्पणस्तु यही करती है। तो यहाँ तक कि कूड़ा भी मारती है तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु। तो जो कूड़ा है वो कहीं और नहीं, वो गौशाला में आकर के, भगवान के गौलोक में आकर के गिर पड़ता। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी महाराज ने देखा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होती है भक्ति। नारद जी महाराज दौड़ते हुए गए। नारद जी महाराज दौड़ते हुए गए। नारद जी महाराज बूढ़ी माता को समझाए कि आइंदा से ऐसे मत करना। नारद जी के सामने उसने कूड़ा फेंका तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु बोला। अब नारद जी महाराज एक कान के नीचे जोड़ के लगा के दिए तो बूढ़ी माता ने बोला श्री कृष्ण समर्पणस्तु। नारद जी बोले इसको नहीं सुधार सकता मैं। दौड़ते हुए नारद जी बैकुंठ गए। गोलोक में जब गए तो गोलोक में भगवान ने अपने गाल ऐसे पकड़ के बैठे थे। अब भगवान से पूछ रहे हैं नारद जी, हे दीनानाथ आप गाल ऐसे क्यों पकड़ के बैठे हो? तो भगवान कह रहे हैं बड़ा कस के मारा नारद तूने, काय की जन्म की बदला ली है? बता दो कौन से जन्म की बदला ली? इतना तेज कौन मारता है भाई साहब, बताओ। अब देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने आपको थोड़ी ना मारा प्रभु ऐसे। अरे प्रभु मैं ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ, आप तो मेरे सब कुछ हो। बोले अरे देखो छापा तक पड़ गया है। बोले प्रभु मैंने तो उस बूढ़ी माता को मारा। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने उस बूढ़ी माता को मारा। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने उस बूढ़ी माता को मारा, लेकिन उस बूढ़ी माता ने, तुमने थप्पड़ भी मारा तो उस बूढ़ी माता ने मुझे समर्पण कर दिया। मुझे तो ऐसे ही भक्त प्रिय है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे जैसी भी हो, मुझे ऐसे ही भक्त प्रिय है जो मुझे हर पल याद करे, हर चीज़ में मुझे ही समर्पण भाव रखे। तो आप सब भी ये गांठ बांध लीजिए। उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते बात करते टहलते खाते पीते झूमते नाचते कुछ भी कार्य करो तो श्री कृष्ण समर्पणस्तु। यहाँ तक कि ये जो कथा भी सुने हो तो कथा भी श्री कृष्ण समर्पणस्तु, क्योंकि जो भगवान को हर चीज समर्पण कर देता है वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण